जब जब रूस का नाम आप सुनते होंगे, प्रेसिडेंट पुतिन का चेहरा आपकी आंखों के सामने तैरने लगता होगा। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, पुतिन ही वो शख्स हैं जिसे रूस में सबसे ताकतवर माना जाता है। प्रेसिडेंट पुतिन ही वो शख्स हैं जिनके नाम का डंका पूरे रूस में बजता है। व्लादिमीर पुतिन ही वो शख्स हैं जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को फिर से महाबली बनाया। पुतिन अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। बेखौफ अंदाज उनकी सबसे बड़ी खूबी है, मगर आज की तारीख में पुतिन की पकड़ ही रूस में कमजोर होती जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ बगावत हो चुकी है। उनके तमाम करीबियों की जान को खतरा है। आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए ये रिपोर्ट। 20 जुलाई की रात मॉस्को में जो कार धमाका हुआ, क्या उसे यूक्रेन ने नहीं बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने करवाया? क्या अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की कार में विस्फोटक FSB के एजेंट्स ने लगाया, या फिर मॉस्को में हुए कार ब्लास्ट की साजिश रशियन रेजिस्टेंस फोर्स ने रची? क्या पुतिन के करीबियों को एक एक कर मौत की घाट उतारने के प्लान सोवियत ब्रिगेड ने तैयार किए? यह आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही। दरअसल मॉस्को में हुए कार ब्लास्ट के 48 घंटे बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुतिन के ब्रेन माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की मौत, दारिया दुगिन की कार में धमाका सोची समझी साजिश थी, जिसे यूक्रेन या फिर ज़ेलेंस्की ने नहीं बल्कि रूस में मौजूद कुछ लोगों ने अंजाम दिया। जानते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में इसका शक किस पर जताया जा रहा है। FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज रूस की खुफिया एजेंसी, RSF यानी रशियन रेजिस्टेंस फाइटर्स सोवियत संघ के पक्षधर लड़ाके। यही वो दो रूसी संगठन हैं जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की कार में ब्लास्ट इन्हीं दो संगठनों ने किया है। इन्हीं गुट के लोगों ने दारिया दुगिन की कार में विस्फोटक लगाया और उसे उड़ा दिया। हालांकि दारिया दुगिन के कार ब्लास्ट की जांच जारी है, लेकिन इस हादसे के बाद से पुतिन के तमाम करीबियों में खौफ पसरा हुआ है। उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा न हो जाए। शक इस बात का भी है कि हमलावर उनके परिवार वालों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर रूस में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पुतिन के करीबियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या पुतिन की पकड़ रूस पर कमजोर हो रही है? क्या पुतिन के खिलाफ उनके मुल्क में ही बगावत हो गई? लेकिन ऐसा हुआ कि जिस पुतिन का डंका पूरे रूस में बजता था, जो ताउम्र के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, ऐसे में रूस के भीतर उनके ही खिलाफ बगावत क्यों हो रही है? क्यों पुतिन के करीबियों को रूस में डर लगने लगा? तो आपको बता दें, इसकी वजह है रूस यूक्रेन युद्ध जो बीते 5 महीनों से चल रहा है। जी हाँ, भले ही आर पार की जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ, मगर सच तो ये भी है कि यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पानी की तरह हथियार और गोला बारूद पर पैसा बहा, मगर किसे पता था कि 5 महीने बीत जाने के बाद भी पुतिन का प्रण पूरा नहीं हुआ। दरअसल यूक्रेन ने बड़े ही शातिर तरीके से जंग की बिसात में पासा पलटा। पहले यूक्रेन ने रूसी सेना के हमलों को डिफेंड किया। जब रूस का सारा गोला बारूद खत्म होने लगा तो यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेज ने रूसी सेना पर चढ़ाई कर दी, जिससे न सिर्फ रूसी फौज बल्कि पुतिन के भी होश फांक गए, क्योंकि यूक्रेन से आई ताजा अपडेट माने तो रूसी सेना बैकफुट पर है।
कई इलाकों पर यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स का या तो फिर कब्जा हो गया या फिर यूक्रेनी फौज बढ़त बना रही है। बस इसी के चलते पुतिन के खिलाफ रूस में बगावत हो सकती है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस की सेना, रूस की खुफिया एजेंसी और सोवियत संघ से जुड़े संगठन पुतिन के खिलाफ है, उनके तमाम फैसलों के विरोध में, और उन लोगों के भी खिलाफ हैं जो पुतिन के करीबी, उनके सिपहसालार थे, जिन्होंने रूस यूक्रेन जंग की स्क्रिप्ट लिखी, पूरी प्लानिंग की। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी कड़ी में पुतिन के विरोधी गुट ने सबसे पहले अलेक्जेंडर दुगिन को मारने का प्लान बनाया। मगर अलेक्जेंडर की किस्मत अच्छी थी, उन्होंने ऐन वक्त पर कार बदल ली और जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें उनकी बेटी सवार थी, जिसकी मौत हो गई। लिहाजा अब पुतिन के तमाम करीबी सहमे हुए हैं। हर किसी को डर है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पुतिन क्रेमलिन छोड़ने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति पूरे परिवार के साथ रूस से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते विरोध के चलते किसी और देश में पनाह ले सकते हैं। इतना ही नहीं, खबरें ये भी सामने आई थी कि पुतिन की तबीयत खराब है, वो कमजोर हो चुके हैं। अब जो भी हो, अगर तमाम रिपोर्ट्स और दावों में जरा भी सच्चाई है तो एक बात साफ है, पुतिन के पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है रूस को छोड़ना। नहीं तो अब तक पुतिन के विरोधियों के टारगेट पर उनके करीबी हैं, लेकिन आज नहीं तो कल पुतिन भी निशाने पर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।